समाजवादी पार्टी मथुरा के जिला उपाध्यक्ष जागेश्वर यादव के बिगड़े बोल ने पार्टी के सपा प्रतिनिधिमंडल की फजीहत करा दी। शनिवार को पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने पहुंचे सपा नेताओं को लोगों के आक्रोश के चलते उल्टे पैर लौटना पड़ गया। इस दौरान लोगों ने प्रतिनिधिमंडल के सामने ही समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। पानी की टंकी हादसे के पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल शनिवार की दोपहर कृष्ण विहार कॉलोनी पहुंचा था। सांसद नरेश उत्तम पटेल पीड़ित परिवारों से बात कर रहे थे, उनकी पीड़ा सुन रहे थे, पत्रकारों से भी बात कर रहे थे। इसी दौरान जागेश्वर यादव पत्रकारों के बीच पहुंच गए। वह कृष्ण विहार कॉलोनी निवासी एक महिला पत्रकार से बोले कि पत्रकारों के घर सबसे पहले टूटने चाहिए। इस बात पर आपत्ति जताई गई तो जागेश्वर तैश में आ गए। बोले, जिस पर जो किया जाए मेरा कर ले, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। सपा नेता के बिगड़े बोल सुन स्थानीय लोगों में भी आक्रोश व्याप्त हो गया। लोगों ने मौके पर ही समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। मामला बिगड़ता देख प्रतिनिधिमंडल को उल्टे पांव ही लौटना पड़ा। हालांकि नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि पीड़ित परिवारों से बात हो गई है। वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरे प्रकरण की रिपोर्ट सौंपेंगे। इस पूरे प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। सपा प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से जो शामिल थे, सांसद फतेहपुर नरेश उत्तम पटेल, पूर्व मंत्री अयूब अंसारी, पूर्व एमएलसी राकेश यादव, प्रदेश महासचिव सपा अल्पसंख्यक सभा राजन रिजवी, प्रदेश सचिव सपा किशोर सिंह, जिला अध्यक्ष मथुरा अजीत सिंह, महानगर अध्यक्ष ऋतु गोयल, प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यादव, यूथ ब्रिगेड भारत भूषण शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष मथुरा वृंदावन डॉक्टर राजेंद्र लोधी, महानगर महासचिव अभिषेक यादव, पार्षद मुन्ना मलिक, जिला महासचिव रणवीर धनकर और आज़ाद वेग मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान उनके कृत्य पर उन्होंने जिलाध्यक्ष ने माफ़ी भी मांगी। जागेश्वर यादव ने गलत बयान दिए हैं। वह पार्टी के लिए जिला उपाध्यक्ष हैं। उनके कृत्य के लिए पार्टी की ओर से मैं खुद जिलाध्यक्ष होने के नाते सभी से क्षमा मांगता हूं। यह कहना था ठाकुर अजीत सिंह जिलाध्यक्ष का। वहीं जागेश्वर यादव, मैं मथुरा के किसी भी भाई बहन के खिलाफ नहीं जा सकता। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कुछ नहीं बोला। प्रतिनिधिमंडल बैरंग नहीं लौटा है। उनकी पीड़ितों से वार्ता हुई है, उनके खिलाफ नारेबाजी नहीं हुई है। यह कहना था जागेश्वर का। अब आप स्वयं देखिए इस खबर में और लोगों ने क्या कहा। और उनके परिवार मगर किसी ने भी उसकी सुनवाई नहीं की गई। जब अगले मामले में बताया यहाँ का माल खराब हुआ था। जो सरिया जो बन रही है, सरिया डली है, सरिया सामत किसका ये है? ये जो है और दो वोट और दो वोट ये तो हाईकोर्ट तक अपनी करवाई थी। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किया था नाम ले रहा है। चलिए हम बात आप इनके नाम पे नाम बता दीजिए। कमाने वाला मेरे तो बेटा भी नहीं है। अरे आगे निकाल लो।
थोड़ा पीछे हो जाओ तुम। मेरे पक्ष से संजय गोस्वामी। और कौन बता रहे हैं? मेरे को एक बात तो बता दीजिए, पति का नाम क्या? संजय गोस्वामी। समाजवादी की पार्टी के इंसान जो भी नेता आए हैं केवल कागजों पर अपनी फोटो खिंचाने के लिए आए हैं। ना मेरा घर और मकान टूट गया, बेटी मर चुकी है, इसके लिए मुझे क्या दे रहे हैं वो सहायता आकर के अपने फोटो खिंचाने के लिए? बताइए मुझे। अभी मीडिया के बारे में कह रहे थे कुछ। हाँ, और ये मीडिया के बारे में कह रहे हैं, वो मीडिया वाली जो है उसका तो घर मकान टूटना चाहिए। क्या मीडिया वालों के घर मकान टूटने चाहिए क्या? इस तरीके से समाजवादी पार्टी बोल रही है। जी बोल। ये समाजवादी पार्टी मीडिया वाले बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि उनके घर मकान टूटने चाहिए, और ये आए फोटो खिंचाने के लिए कि मदद करने के लिए आए किसी गरीब की। जब फोटो खिंचाएगा नाम ले जाएंगे। ना तो जोगी बाबा मदद कर रहा है, मीडिया और डीएम साहब मदद कर रहे हैं मेरी। ना बताओ कौन समाजवादी पार्टी है, इसने रोटी खिलाई हो मुझे तो जहाँ आकर के पानी पिलाया होगा, ले भाई थाली पी ले। जोगी बाबा कर रहे हैं मदद। जुड़े हो या नहीं जुड़ा, मैंने तो गोदी मीडिया की बात करी है। नहीं, कौन होती गोदी मीडिया? गोदी मीडिया का अर्थ समझाइए आ जाओ। गोदी मीडिया का अर्थ समझाइए आ जाओ। जो जामे चल रहा है, टीवी पर चलता है, हर आदमी गोदी मीडिया कहता है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। कौन है गोदी मीडिया? गोदी मीडिया का अर्थ बताइए हमें आप। ये यहाँ मीडिया खबर नहीं दिखाते। मैं गोदी मीडिया। अरे आप क्या हो गए? अभी आपने कहा था कि टूटना चाहिए। चाहे जिसको जो कर ले रहा है, मैं गोदी मीडिया के नाम घटनास्थल पे लोगों के घटनास्थल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, हम नरेश उत्तम पटेल सांसद हैं फतेहपुर से, हमारे साथ हमारे कई साथियों को भेजा है, पीड़ितों से मिले हैं और वहाँ की स्थिति का आकलन किया है, उनसे नोट भी किया है और नोट करके अभी जिलाधिकारी से मिलेंगे। जिलाधिकारी से मिलने के बाद अपनी रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को प्रस्तुत करेंगे। क्या कहा आपसे? उन्होंने क्या कहा है? पीड़ितों ने कहा कि हमारा बहुत बुरा हाल है, हमारी सरकार के द्वारा जो मदद होनी चाहिए अभी तक वो मदद नहीं हुई है। तमाम लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए भी परेशान है, तमाम ऐसे मकान हैं जिनके सामने पेड़ खड़ा है, बिजली के तार टूटे पड़े हैं, उनका खुद देख रेख नहीं है, पानी तक की व्यवस्था नहीं है, ऐसा हमारी माताओं बहनों ने तक बताया है। हाथरस में जो हादसा हुआ उसमें नाम है आपका? देवानंद भाटिया नाम है मेरा। इसी 2-349 350 मेरा मकान नंबर है। और सर मैं 6 दिन हो गए आज मेरे को घर बैठे हुए। इस 6 दिन के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कार्य कभी चलता है कभी बंद हो जाता है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। टैंकरों से पानी आता है, 2 टैंकर आ गए और पानी के लिए हो गया सब, पूरे दिन का काम हो जाएगा इससे। 2 टैंकरों से क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ जलकर विभाग ने आज 6 दिन में कोई लेबर नहीं लगाई है जिससे कि ये कम से कम लाइन जो डैमेज हो गई है उस लाइन को सही किया जाए। कोई बोलने वाला नहीं आ रहा है। ये उस समय तो सर प्रशासन सारा आ गया कि अरे सब टंकी गिर गई है, सारे नेता आ गए, सबों ने देख लिया। अपनी वीडियो बनवाने के लिए तो सब आते हैं, मगर जो आदमी जो परेशान है, जो मर रहा है, अब जो राहत आदमी है वो भी मर जाए, आज ये प्रशासन ये चाहता है। अभी सभा प्रतिनिधिमंडल आया था, क्या आश्वासन देगा? ये क्या आश्वासन देगा? ये आके हमारे पत्रकार महोदय हमारी रहती है जो आरती मैडम, उनसे उन्होंने बदतमीजी की। क्या बदतमीजी की? कि अरे सर तुम्हारा मकान नहीं गिरा, तुम्हारा भी मकान गिर जाता। जब मालूम नेताओं को बोलना चाहिए यहाँ के, ये अपनी क्या नेतागिरी करने आए हैं क्या खाली? मैं नहीं समझता हूँ जिन्होंने इतनी बदतमीजी की है इसका भी परिणाम होना चाहिए कि ये क्यों आके बदतमीजी की हम लोगों के यहाँ। एक तो हम परेशान हैं, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, हमको कोई पूछने वाला नहीं है, मगर और आके हमारे ऊपर जले पर नमक और डालने आ रहे हैं कि तुम मर क्यों नहीं गए हो? हम क्या इसीलिए बैठे हुए हैं? कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि इस तरह का कोई भी कृत्य किसी भी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। मीडिया का अपना काम है, चौथा स्तंभ है देश का, और क्योंकि जो स्थानीय मीडिया है उसका कहीं कोई दोष नहीं है। आज आपने देखा होगा कि ऊपर की जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं मैनेज है, उस बात को लेकर हम लोकल अगर हम इस इशू को बनाए तो ये गलत बात है। मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार उनसे कहा गया कि आप जो शब्द आपने कहे हैं उनसे आप माफ़ी मांगिए, इस पे उन्होंने सीधी तल्ख लहजे में कह दिया मैंने कुछ गलत नहीं कहा, किसी प्रकार से मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो ये कौन सा रवैया रहा? क्या मीडिया कर्मियों के प्रति इस प्रकार की भावना क्या आपको आगे ले जाएगी? मैं मौके पर तो नहीं था वहाँ, लेकिन अगर कहीं से कोई गलती हुई है तो आदमी को खेद प्रकट कर देना चाहिए। लेकिन अगर क्या मामला था मुझे पूरी जानकारी में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि मीडिया के जो साथी हैं वो भी इतनी गर्मी जिस प्रकार यहाँ हूटिंग हुई, प्रतिनिधि मंडल अपने पैर दबा करके यहाँ से निकलता बना, किसी ने कोई मीडिया को संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया, ऐसा क्या कारण रहा? आपके सामने बिल्कुल मीडिया को जवाब दे रहा हूँ और
मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो ऐसा तो आप नहीं कहेंगे कि किसी ने जवाब नहीं दिया। नहीं, जो प्रतिनिधिमंडल जो लिस्ट आई थी वहाँ से जिस प्रकार से नाम आए थे उनमें से एक भी नहीं है। आप स्थानीय तौर पर फेस कर रहे हैं क्योंकि आप स्थानीय लोकल जुड़े हुए हैं जो जनता से, लेकिन जो प्रतिनिधिमंडल जो अपने आप को बड़े बड़े नेता कहते थे, इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी मीडिया को लेकर के करते, लोगों को लेकर के करते हैं, तो उसको लेकर के क्या पार्टी एक्शन लेगी आगे आने वाले समय में? नहीं, अगर वो वास्तव में सत्य पाया जाता है, इस तरह कोई घटना अगर हुई है तो वो गलत है और उसके लिए एक्शन जरूर होगा। निशान यहाँ पे आके सपा वालों ने केवल नेतागिरी करने के सिवा दूसरा काम नहीं, यहाँ के कॉलोनी वालों को भड़काना, यहाँ तक कि है ना कॉलोनी वालों से ये कहना कि तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों आए हो? तुमको क्यों 8 दिन से मर गए थे क्या? मीडिया ने क्या बोला था? 8 दिन मीडिया वालों के घर पे तो बुलडोजर चलना चाहिए है। भागते हुए अब आगे सामने खड़े होकर बात करो। बताइए कि मीडिया ने उस दिन से आप लोगों की सहायता किया नहीं की? भैया मैं क्या कह रहा हूँ, सब सुविधा है, मीडिया वाले भी आ रहे हैं, यहाँ पे पानी भी आ रहा है, झूठ बोल रही है, इस साले झूठ बोलते हैं ये। भाग क्यों गए? आना चाहिए था। मेरा नाम आरती शर्मा है, मैं कृष्णा विहार कॉलोनी की रहने वाली हूँ। इस तरीके से यहाँ से पार्टी के लोग आए थे और उन्होंने आकर यहाँ पे कॉलोनी में सबके साथ बदतमीजी की और पत्रकारों को भी बोला जा रहा है कि ये दलाल पत्रकार है। इस तरीके से किसी से बदतमीजी को पहचाने आए। यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई है, उस घटना को देखने के लिए ये लोग यहाँ पर आए कि इनका मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आए। इस तरीके से पत्रकारों ने जो सवाल जवाब किए इनसे कि इस तरीके से आप यहाँ पर आए, इन लोगों के लिए क्या करोगे, तो पत्रकारों के साथ बदतमीजी से पेश आने लगे, यहाँ के निवासियों के साथ बदतमीजी से पेश आने लगे और बंद करके गाड़ी यहाँ से चले गए। क्या कुछ कहा था, क्या कुछ टिप्पणी की थी पत्रकारों को लेकर? पत्रकारों को लेकर टिप्पणी कर रहे थे कि आप लोगों का भी घर हो तो यहाँ पर ही दब के नीचे आप पत्रकार यहीं दब कर मर जाए। इस तरीके से बदतमीजी करने लगे और कह रहे हैं कि आप तो दलाल मीडिया है। इस तरीके से उन लोगों के साथ पेश आ रहे हैं यहाँ पर। बताइए आप इस तरीके से पत्रकारों के लिए क्या नाम है उन नेताओं का, किस पार्टी से हैं? बदतमीजी कर रहे थे यहाँ के लोगों के साथ, भी स्थानीय लोगों के साथ। जागेश्वर यादव नाम है उसका और बड़ी बदतमीज किस्म का व्यक्ति है वो। ये लोग तो बस अपनी हवाई लूट रहे थे और योगी जी का और डीएम का नाम आया तो लोगों को धक्का दे दिया कि हटो यहाँ से और निकल के चले गए, बस भाग गए। मुकेश जी, आज सपा का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पीड़ितों से मिलने आया, हालचाल जानने आया, आप भी मौजूद थे, क्या कुछ रहा पूरा वाकया? देखिए, एक सामाजिक ताना बाना है। जहाँ भी कोई घटना होती है प्रत्येक राजनीतिक दल उस शोक संवेदना में अपना दुख प्रकट करने के लिए आते हैं और मैं समझता हूँ वो दुख प्रकट ही नहीं कि वो सदन में भी जो पार्लियामेंट मेंबर भी हैं उत्तम पटेल जी, उनसे कहा, मैंने व्यक्तिगत कहा उनसे कि नेताजी से कही और आप भी उठाइए उस मामले को सदन में। जो भी यहाँ पीड़ित परिवारों की जिस तरीके से प्रशासन ने शुरुआत में अपनी बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने काम करने की अपनी प्रगति दिखाई, अब देखने को मिला भी 5-6 दिन बाद इधर में आया, अब यात्रा में चला गया था, तो लगा कि अभी कोई काम नहीं हो रहा है, लेबर भी नहीं आ रही है, पानी नहीं इनको मिल पा रहा है, ये पेड़ लटका हुआ, पेड़ भी नहीं कटा। तो प्रशासन से ये हम निवेदन करते हैं कि अतिशीघ्र इनकी जो भी एक दैनिक प्रक्रिया उनकी पूरी तत्काल प्रभाव से इनकी सुविधा की जाए और हम हर पीड़ित के साथ में जहाँ भी जरूरत होगी इनके कंधे से कंधे मिला के इनके साथ खड़े हैं। आज आवश्यकता है कि जो भी पीड़ित हैं, जिनका नुकसान हुआ, उनके साथ खड़े होने की हम सबको, मैं जो भी राजनीतिक दल हैं उनसे ये भी मैं निवेदन करता हूं कि आज ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, हम सब लोगों को, कि हमारे परिवार के साथी हैं, हमको इनकी सबको आगे बढ़कर इनकी मदद करनी चाहिए। मुकेश जी, यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगा, यहाँ आवाज बुलंद करने आए थे और खुद की सपा नेताओं की आवाज बंद होती हुई देखी गई, जिस प्रकार से लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और मीडिया को लेकर के सपा नेताओं ने जिस प्रकार अभद्र टिप्पणी की है, उसको किस तरह देखते हैं? किस प्रकार की ये मानसिकता झलकाता है सपा नेताओं की? ये उनका व्यक्तिगत, उनका जो कहा उन्होंने व्यक्तिगत उनका संबोधन था और जैसे कहा तो उन्होंने गलत कहा, उनको अपने शब्द वापस लेनी चाहिए। ऐसी शोक संवेदना में किसी भी राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। क्या नाम? कामना गौतम। सब पूरा घर टूट गया सर, मेरा गेट लोहे का मेरे ऊपर आके गिर गया, पूरी चोट लगी अंदरूनी पसलियों में, सब में दर्द हो रहा है, सांस नहीं ली जा रही है। घर की स्थिति की बात करें, घर देखिए सर, पूरा टूट गया, वाला घर है हमारा, सब सामान टूट गया, अभी तक कोई नहीं मिली मदद हम लोग को। 6 दिन से हम लोग ऐसे, हमें एक चम्मच तक नहीं, हमारा पूरा किचन बह गया, सिलेंडर जलता हुआ भरा सिलेंडर बह गया, सब पूरा किचन में कुछ नहीं। 6 दिन से हम लोग ऐसे ही है, तो थोड़ा पार्षद जो है वो भिजवा रहे हैं अपने यहाँ से।
उनके यहाँ से हेल्प मिल रही है, जो यहाँ के पार्षद है। मेरा नाम सुशीला गौतम है। क्या कुछ कहेंगे हादसे के बाद किस प्रकार के हालात हैं? और आज सभा प्रतिनिधि मंडल भी आया था आप लोगों से हालचाल जानने, तो क्या रहा पूरा वाकया? स्थिति बहुत ही खराब है। अभी तक कुछ भी खास हेल्प नहीं हुई है। बस ठीक है, जो चल रहा है सो चल रहा है। लोग अपने आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के घर पूरे खत्म हो चुके हैं, घर के घर खत्म हो चुके हैं। अभी तक ये स्थिति है कि 6 दिनों में भी कई घरों में ऐसी कंडीशन है कि चूल्हे नहीं जले। लोग अभी तक चूल्हा हेल्प के ऊपर डिपेंड चल रहा है। तो ये चीजें थोड़ा अभी तक कुछ भी स्टेबल नहीं है। सामान प्रशासन की ओर से क्या कुछ मदद मुहैया कराई जा रही है आप लोगों को? प्रशासन की तरफ से मुझे तो कुछ खास नजर आ नहीं रहा है, बल्कि जो यहाँ पे जो पार्षद हैं उनकी तरफ से काफी हेल्प हो रही है। वो जितना अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेचारे, लेकिन बाकी जिस तरह से होना चाहिए इतना बड़ा हादसा उस हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा सर। देवानंद भाटिया नाम है मेरा। सामने देखो, सामने देखो। 349 350 मेरा मकान नंबर है। सामने देखो। और सर मैं 6 दिन हो गए आज मेरे को घर बैठे हुए। इस 6 दिन के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कार्य कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। टैंकरों से पानी आता है, 2 टैंकर आ गए और पानी के लिए हो गया सब, पूरे दिन का काम हो जाएगा इससे। 2 टैंकरों से क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ जलकर विभाग ने आज 6 दिन में कोई लेबर नहीं लगाई है, जिससे कि ये कम से कम लाइन जो डैमेज हो गई है उस लाइन को सही किया जाए। कोई बोलने वाला नहीं आ रहा है। ये उस समय तो सर प्रशासन सारा आ गया कि अरे सब टंकी गिर गई है, सारे नेता आ गए, सबों ने देख लिया। अपनी वीडियो बनवाने के लिए तो सब आते हैं, मगर जो आदमी क्या परेशान है, जो मर रहा है, अब जो राहत आदमी है वो भी मर जाए, अब ये प्रशासन ये चाहता है। अभी सभा प्रतिनिधिमंडल आया था, क्या आश्वासन दे गया? ये क्या आश्वासन देगा? ये आके हमारे पत्रकार महोदय हमारी रहती है जो आरती मैडम, उनसे उन्होंने बदतमीजी की। क्या बदतमीजी की? कह रहे सर तुम्हारा मकान नहीं गिरा, तुम्हारा भी मकान गिर जाता जब मालूम पड़ता। अरे तो ये सपा नेताओं को बोलना चाहिए यहाँ के, ये अपनी क्या नेतागिरी करने आए हैं क्या खाली? मैं नहीं समझता हूँ। जिन्होंने इतनी बदतमीजी की है इसका भी परिणाम होना चाहिए कि ये क्यों आके बदतमीजी की हम लोगों के यहाँ। एक तो हम परेशान हैं, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, हमको कोई पूछने वाला नहीं है, मगर और आके हमारे ऊपर जले पर नमक और डालने आ रहे हैं कि तुम मर क्यों नहीं गए हो? हम क्या इसीलिए बैठे हुए हैं? ठीक। यहाँ कोई ऐसा आदमी तो होगा बेटा, क्यों? कुछ नहीं हुआ है अभी तक, जो भी आए देखते ही गए बस। पत्रकारों के साथ बदतमीजी की जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप बताइए? सांत्वना देवी आए देखो भाई।